चलिए आज इस विश्लेषण में एक अजीब सी टूटी फूटी कहानी के जरिए डर के मनोविज्ञान को डिकोड करते हैं। मेडिकल साइंस साफ एक्सरे पर चलती है, पर मनोवैज्ञानिक खौफ तो अनजान चीजों के डरावने धुंधलेपन में पनपता है। हमारा स्रोत है चाचा का अलौकिक ठिकाना। ये एक खंडित कहानी है जिसका मुख्य पात्र विनोद चरण हैं। जब कब्रिस्तान के बजाय एक सुरक्षित पारिवारिक घर ही खौफनाक बन जाए तो हमारा सबसे बुनियादी विश्वास टूट जाता है। खौफ किसी भयानक दैत्य के सामने आने से नहीं, बल्कि एक अजीब और डरावने पत्र से शुरू होता है। जब संचार का भरोसेमंद माध्यम अचानक एक खामोश चेतावनी बन जाए तो वास्तविकता की नींव ही हिल जाती है। ट्रांसक्रिप्ट में अचानक अंग्रेजी के अजीब और बेतुके शब्द उभरते हैं जो दिमाग में गहरा भ्रम पैदा करते हैं। ये कोई खराब अनुवाद नहीं, बल्कि भाषा की अनकैनी वैली है जो सीधे दिमाग को खतरे का सिग्नल देती है। ये शब्द बताते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति सीधे शिकार को निशाना बना रही है। ये भयानक अलगाव है, बिल्कुल स्लीप पैरालिसिस जैसा। इंसान जोर से चीखना चाहता है, लेकिन मुंह से केवल अर्थहीन आवाजें बाहर निकलती हैं। क्लाइमैक्स आते ही वास्तविकता पूरी तरह टूट जाती है और ज्वेल कनोए जैसा अजीब गरीब वाक्यांश सामने आता है। ये डोंगी किसी एंग्लरफिश के जाल जैसी है, डरावनी दुनिया में छिपा एक बेहद सुंदर और जानलेवा फंदा। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण और भौतिक स्थान पूरी तरह बदल जाते हैं, जैसे कि वाक्यांश "What I look very high"। ये उसी अंतहीन गिरावट और बेबसी का एहसास है जो अक्सर किसी सपने में ऊंचाई से गिरते वक्त होता है। जब तर्क, भाषा और विज्ञान सब हार मान लेते हैं, तब ईश्वर से मदद की अंतिम प्रार्थना निकलती है, आमीन। लेकिन मनोवैज्ञानिक खौफ में असली डर तब लगता है जब इस हताश प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिलता, सिर्फ सन्नाटा। और फिर कहानी खौफनाक, अधूरे शब्दों के साथ अचानक रुक जाती है। शी स्टिल, यानी वो अभी भी। इसे ज़िगार्निक प्रभाव कहते हैं। इसी कारण से अधूरे वाक्य और अनसुलझे अंत इंसान को गहराई से बेचैन करते हैं। सुखद अंत से दिमाग शांत होता है, लेकिन अधूरा अंत दिमाग में खतरे को लगातार एक्टिव बनाए रखता है। सुरागों को जोड़कर हमारा दिमाग खुद ही उन खाली जगहों में अपने सबसे गहरे डरों को भर देता है। सबसे भयानक भूत किसी ठिकाने में नहीं रहता, खाली जगहों को भरने वाली हमारी कल्पना ही असली राक्षस है। तो सोचने वाली बात है, क्या अनकही बातें हमेशा साफ तौर पर बताई गई बातों से ज्यादा खौफनाक होती हैं?